नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रो केमिकल सेक्टर की लीजेंड कंपनी यूपीएल लिमिटेड के बारे में। पिछले एक महीना से लगातार इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर जारी है और अब तक इस पीरियड में 10% का करेक्शन हो चुका है। पिछले 1 साल का डेटा हो, 3 साल का डेटा हो या 5 साल का डेटा हो, इस कंपनी का बिजनेस तो लगातार अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर शेयर प्राइस ग्रोथ की हम बात करें, या तो इसका परफॉर्मेंस एवरेज आपको देखने को मिलेगा या निगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखेगा। इसके बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो केमिकल और सीड के सेक्टर में काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और करेंट टाइम में इसके पास में कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एग्रो केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल्स इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और क्रॉप्स एंड वेजिटेबल सीड्स, जिसका ये प्रोडक्शन और सेल करती है। अक्रॉस द वर्ल्ड ये कंपनी 138 से ज़्यादा देशों में अपना प्रेजेंस रखती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड रैंकिंग में ये 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल्स कंपनी है और 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या इस शेयर को करंट लेवल पर बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? एनालिस्ट और ब्रोकरेज द्वारा इस शेयर को लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है? पास्ट में वैसे देखा जाए तो इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपने रेवेन्यू ग्रोथ में, लेकिन क्या आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू रह सकता है? बैलेंस शीट इसका कैसा नजर आ रहा है और करंट टाइम में ये टेक्निकल चार्ट और इंडिकेटर्स में कितना खरा उतरती है? ये पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में यूपीएल लिमिटेड का हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यूपीएल लिमिटेड प्रेजेंटली ₹2 के फेस वैल्यू के साथ मार्केट में कामकाज कर रही है और ये लार्ज कैप से आती है, जिसका मार्केट कैप 52,798 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर को काफ़ी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि ये ₹51 है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका फिलहाल 2 देखने को मिल रहा है। पी रेशियो के मामले में ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है क्योंकि मात्र ये 14 के आसपास चल रहा है। जबकि डिविडेंड यील्ड के मामले में भी लास्ट ईयर इसका अच्छा रहा है क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका 1.42% है। आरओई हो या आरओसी हो, लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इसको भी हम अच्छा मान सकते हैं क्योंकि ये भी 22 और 15 के आसपास बना हुआ है। लेकिन पिछले 3 सालों के डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहता है क्योंकि इस पीरियड में इसने 25% के आसपास रिटर्न तो दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में निगेटिव 5.32% का रिटर्न, पिछले 6 महीना में निगेटिव 7.62% का रिटर्न और पिछले 1 महीना में 11% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल के ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आरओई आपको इसका ठीक ठाक तो नजर आएगा, लेकिन आरओसी से लेकर नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा। आरओई इसका ऑन एवरेज पिछले 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग 18.5% रहता है, आरओसी 12.65%, रिटर्न ऑन एसेट 4.70% और नेट प्रॉफिट मार्जिन मात्र 6.88% रहता है। अगर हम इसके ग्रोथ स्टोरी को देखें पिछले 3 साल या 5 साल के डेटा के अकॉर्डिंग, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है ऑन एवरेज पिछले 5 साल में 23% रहता है, 3 साल में 28% से थोड़ा सा ज़्यादा, जबकि पिछले 1 साल में 19.5% रहता है। बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आपको पिछले 5 साल में 14% होता हुआ दिखेगा। 3 साल के बेसिस पर कह सकते हैं ये थोड़ा सा निगेटिव नजर आ रहा है। हालांकि एक बार फिर से यहाँ पर कंपनी ने रिकवरी करते हुए पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और 21% तक बुक वैल्यू ग्रोथ इसका जा पहुंचा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको लगातार अच्छा होता हुआ दिखेगा और ये पिछले 5 साल में 16%, 3 साल में 34.34% और पिछले 1 साल में 26.3% रहता है। लिवरेज एंड लिक्विडिटी के मामले में इस कंपनी के परफॉर्मेंस को हम खराब मान सकते हैं क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो ऑन एवरेज पिछले 3 साल से 1.05 तक जा पहुंचा है और पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं, अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 के ऊपर जाता है, थोड़ा सा एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो सकता है। करंट रेशियो इस पीरियड में ऑन एवरेज 1.41 रहता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.11, जबकि क्विक रेशियो 0.95 रहता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा यूपीएल लिमिटेड का डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा कंसर्न का सब्जेक्ट है, जिसका एक्चुअल पिक्चर आपको इसके बैलेंस शीट में नजर आएगा। पिछले 12 सालों में रिजर्व इसका जरूर आपको 634 करोड़ से बढ़ के 24,508 करोड़ तो वो जाता हुआ दिखेगा, लेकिन बोरोइंग पार्ट भी उसी रेशियो में बढ़ता हुआ दिखेगा और इस सेम पीरियड में ये 679 करोड़ से बढ़ के 26,746 करोड़ तक जा पहुंचा है। ये दोनों पार्ट ही बैलेंस शीट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मेनली जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ इन दोनों पर ही फोकस करता हूँ। और करंट टाइम में जो रिजर्व और बोरिंग्स का रेशियो देखने को मिल रहा है, बोरिंग्स इसके रिजर्व पर हमेशा से हावी रहा है। रेशियोज के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस को हम खराब मान सकते हैं क्योंकि डेटर डेज पिछले 12 सालों में 94 दिन से बढ़ के 121 दिन तक जा पहुंचा है। इन्वेंट्री डेज 177 दिन से बढ़ के 216 दिन तक जा पहुंचता है। डेज पेबल इसका 140 दिन से बढ़ के 274 दिन तक आ पहुंचा है।
कैश कन्वर्सन साइकिल 131 दिन से 64 तक पहुंचता है। और फाइनली वर्किंग कैपिटल डेज में भी आपको निगेटिविटी देखने को मिलेगी और ये 20 से बढ़ के 71 तक जा पहुंचा है। इन बहुत सारे निगेटिविटीज के बाद आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि प्रोमोटर्स ने पिछले एक साल में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और जून 2021 में जो उनकी होल्डिंग करीब 28% थी, बढ़ के जून 2022 में 29% तक जा पहुंचा है। एफआईज की होल्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा और ये 37.87% से कम होकर 36.45% तक पहुँचता है। डीआईज की होल्डिंग आपको ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट नजर आएगी और ये 16.17 में मामूली बढ़ोतरी के साथ 16.45 तक पहुँचता है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट आपको कंसिस्टेंट नजर आएगा और ये 18% में मामूली बढ़ोतरी के साथ 18.14% तक पहुँचता है। कंपनी के फंडामेंटल को समझने के लिए अगर शॉर्ट एनालिसिस पर भी आप नज़र डालें तो ये आपको बैलेंस नज़र आएगा, क्योंकि भले ही फिलहाल इसके पास आपको 12 स्ट्रेंथ नज़र आएगा लेकिन वीकनेस भी 6 जा पहुंचा है। अपॉर्चुनिटी 4 तो निकल कर आ रही है लेकिन प्रेजेंटली इसके पास 2 थ्रेट भी निकल कर आ रहा है। अगर हम पिछले एक महीना का डेटा देखें किस तरीके से इसके शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज निकल कर आया है, ताकि एक आइडिया लगेगा लोगों का इंटरेस्ट क्या इस कंपनी में मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है उसके लिए बन रहा है। वॉल्यूम एनालिसिस में आप देख सकते हैं पिछले एक महीना में ऑन एवरेज आपको 24 लाख से ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 48 के आसपास रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग 31 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 43 रहता है। और एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग आपको 15 लाख से ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 41 के ऊपर रहता है। यानी ओवरऑल इसके वॉल्यूम एनालिसिस को हम ठीक ठाक मान सकते हैं और जो पब्लिक का रुझान आ रहा है उनका इंटरेस्ट इस कंपनी में बन रहा है मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी वजह से इस शेयर में लगातार डिलीवरी का परसेंटेज 40% के ऊपर बना हुआ है। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर नजर डालें, क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके पॉजिटिव साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पिछले 1 मंथ का डेटा दिया गया है, चाहे इसका चार्ट पैटर्न हो या मूविंग एवरेज हो। एक्शन में आपको मूविंग एवरेज हो या ट्रेंड ऑस्किलेटर हो, यहाँ पर बाई बनता हुआ दिखेगा, जबकि मोमेंटम ऑस्किलेटर में सेल और वोलेटिलिटी में यहाँ पर न्यूट्रल बन के आ रहा है। 1 वीक चार्ट पैटर्न हो या मूविंग एवरेज हो, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको मैक्सिमम पार्ट में सेल ही नजर आएगा और एकमात्र पैरामीटर वोलेटिलिटी है जहां पर न्यूट्रल बन रहा है। जबकि 1 डे डेटा के हिसाब से या चार्ट के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेज आपको स्ट्रॉन्ग सेल का कॉल देता हुआ दिखेगा, मोमेंटम ऑस्किलेटर और ट्रेंड ऑस्किलेटर सेल का कॉल देता हुआ दिखेगा और वोलेटिलिटी भी आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल का ही कॉल देता हुआ दिखेगा। यानी पिछले एक महीना का डेटा देखें जिसमें मूविंग एवरेज हो, चार्ट पैटर्न हो, आपको सेल या स्ट्रॉन्ग सेल ही मैक्सिमम जगह बन कर आ रहा है। यानी अगर इसको समराइज करके समझने की कोशिश किया जाए तो अगर आपका ओपिनियन इस शेयर को बाई करके शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना है, फिर आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से निगेटिव ट्रेंड इस शेयर में पिछले एक महीने से बना हुआ है, इसमें और भी ज़्यादा डाउनफॉल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। यूपीएल लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इनसफिशिएंट डेटा की वजह से इंटरेस्टिंग वैल्यू ग्रे जोन में नजर आ रहा है। हालांकि जैसा कि हमने देखा है इसका पी रेशियो हो या पिछले कुछ सालों का आरओई हो, ये ग्रीन जोन में होना चाहिए। बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग, ये तीनों आपको ग्रीन जोन में नजर आएंगे और डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर रेड जोन में जाता हुआ दिखेगा। अब तक जो भी डेटा हमने देखा यूपीएल लिमिटेड के बारे में, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और फाइनली जो फ्यूचर को लेकर इसके बारे में फोरकास्ट किया गया है वो पार्ट आपको देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 26 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें से 96% एनालिस्ट का मानना है न सिर्फ इस शेयर का रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले टाइम में अच्छे रेट से कंटिन्यू कर सकता है, बल्कि ईपीएस हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, वहां पर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, लोअर साइड में ये आपको 16% का रिटर्न दे सकता है आने वाले एक साल में, जबकि हायर साइड में ये करीब 72% के आसपास अपर साइड में मोमेंटम दिखा सकता है। रेवेन्यू को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, लोअर साइड में करीब 7.5% रह सकता है, जबकि हायर साइड में 19% से थोड़ा सा ऊपर निकल सकता है। ईपीएस के मामले में भी जो इसको लेकर फोरकास्ट किया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक लोअर साइड में ये 11% पॉजिटिव साइड में जा सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 51-52% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, ब्रोकर रिसर्च में यूपीएल लिमिटेड के शेयर को लेकर जो मार्केट में टारगेट प्राइस दिया जा रहा है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा, इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस से आपको 30 से 40% का रिटर्न आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मई से लेकर अगस्त के बीच में जो टारगेट प्राइस आ रहा है
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 930 रुपया दिया है। 2 अगस्त 2022 को प्रभुदास लीलधर ने 1020 का टारगेट प्राइस दिया है, जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 739 रुपया था। और मोतीलाल ओसवाल ने अपना ओपिनियन न्यूट्रल रखते हुए टारगेट प्राइस 800 रुपया दिया है 1 अगस्त 2022 को, जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 770 रुपया था। यानी ओवरऑल बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज का टारगेट प्राइस हो या एनालिस्ट का टारगेट प्राइस हो, एक ही लाइन में जाता हुआ दिखेगा। और नॉर्मल कंडीशन में आप मिनिमम 20% जबकि मैक्सिमम 40 से लेकर 50% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो करीब 20% के आसपास पिछले कुछ सालों से बना हुआ है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि न सिर्फ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पर अच्छा नजर आ रहा है, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड देखें तो एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारे कंट्रीज कंसर्न नजर आ रही है। इसकी वजह से दुनिया की कुछ गवर्नमेंट्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी भी देना स्टार्ट कर दी है, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट निश्चित ही आने वाले टाइम में यूपीएल लिमिटेड पर पड़ता हुआ दिखेगा। इसका पी रेशियो भी अभी काफी लोअर साइड में है, वैसे इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखें तो ऑलमोस्ट आपको एक ही लाइन में जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जो बड़ा कंसर्न निकल कर आ रहा है इस शेयर और कंपनी के लिए, यूपीएल लिमिटेड के ऊपर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 1 के ऊपर जा चुका है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपका ओपिनियन 1 साल से लेकर 1.5 साल का है, इस शेयर को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, एक बार 100% कैपिटल ना इन्वेस्ट करते हुए स्टैगर्ड वे में जाएं और आने वाले 1 महीने में लगातार इसमें एसआईपी के माध्यम से इस शेयर को बाई करते रहें, क्योंकि जिस तरीके से हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस देखा वहां पर निगेटिव ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। और अगर इसके शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी रहता है, फिर आपका एवरेज काफी अच्छा हो जाएगा, और आने वाले 1 से 1.5 सालों में जब भी एक अच्छा मोमेंटम आएगा, आपका रिटर्न 25 से 30% का निकल कर आ जाएगा। और अगर किसी भी इन्वेस्टर का ओपिनियन थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए है, जैसे 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आने वाले 1-1.5 साल के टारगेट को लेकर इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और क्वार्टर दर क्वार्टर इसके रिजल्ट को मॉनिटर करते रहें। अगर सारी चीजें अच्छी जाती रही, निश्चित ही इसके शेयर प्राइस में आपको उछाल भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ भी ज्यादा निगेटिव चीजें निकल कर आती है, जैसे और भी कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ता है, रिजर्व इसका थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखता है, फिर ऐसे सिचुएशन में आप इस शेयर में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक के बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो यूपीएल लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।